सही, लेकिन अब विनोद जाखड़ के लिए सड़कों पर आवाज़ उठने लगी है। अब सड़कों पर ये नारा लगने लगा है कि विनोद जाखड़ को रिहा करो। आज जयपुर की सड़कों पर विनोद जाखड़ रिहा करो के नारों के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरवा जी जो विधायक हैं कांग्रेस से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। बैरवा साहब, कैसे देखते हैं लोकतंत्र में जो एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था विनोद जाखड़ की तरह से, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया, लंबे समय से वो जेल में बंद है। देखो आज इतने दिनों से हमारा युवक जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व करता है, एनएसयूआई का नेतृत्व करता है, यूथ का नेतृत्व करता है, जिस तरीके से उनको आज 15-20 दिन से जेल में डाल रखा है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये साबित होता है इससे। और भाई विनोद ने जिस तरीके से उधर इतना कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने एक अपनी आवाज़ उठाई थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर, शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरएसएस जो प्रोग्राम करना चाह रही थी, वो बिल्कुल गैर न्यायिक प्रोग्राम था, जिसमें विनोद जी ने, भाई ने, साथियों ने जो उसका विरोध किया। इतनी बड़ी बात नहीं होती है। 151 में कर देते तो 2 दिन 3 दिन हो जाते, एक के बाद एक मुकदमे लगाना, इससे ये साबित होता है कि सरकार दलित विरोधी सरकार है। लेकिन इतने लंबे समय से बैरवा साहब, इतने लंबे समय से उन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ साथियों को रिहा भी किया गया, कि क्या मंशा है कि ऐसे विश्वविद्यालय में ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए? जब मैं ऐसे प्रोग्रामों की हम आज भी निंदा करते हैं। अरे आप विद्यालयों के अंदर वेद पुराण की बात करो, उससे आप कोई अच्छी शिक्षा की बात करो, आप हिंदू संस्कृति की बात करो। आपके क्या साबित करना चाहते हो? जिस तरीके से इन्होंने शस्त्र पूजन का, जिस तरीके से आरएसएस जो प्रोग्राम रखा था, जिसमें भाई हमारे विनोद जी ने, जो साथियों ने जो उसका विरोध किया, इतना बड़ा वो अपराध नहीं है अगर आप एक के बाद एक में मुकदमे लगाना चाहते हो। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आरएसएस के लिए बोलते हैं, लेकिन जब विनोद जाखड़ को गिरफ्तार किया गया तो वो सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस इतने बड़े लेवल पे सड़कों पर नहीं, पूरी कांग्रेस एकजुट है। हमारे सम्मानीय सचिन पायलट साहब, जूली साहब, जो हमारे नेता के प्रतिपक्ष है, सारे नेता भाई विनोद से अब जेल में मिल चुके हैं। पायलट साहब और हम लोग गए, उन्होंने 2 मिनट का टाइम तक मिलने का टाइम नहीं दिया उन लोगों ने। इससे ये साबित होता है कि ये दलित विरोधी सरकार है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आज आपका ये विरोध? आज हम ये प्रदर्शन करके और इनको चेताते हैं, अगर आप दिवाली से पहले या तो उसको रिहा कर दो, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन होगा। ये डीसी बैरवा साहब थे और इन्होंने बताया कि विनोद जाखड़ को किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, कि इतने दिन हो गए हैं, एक दलित छात्र नेता होने की वजह से, आरएसएस का विरोध करने की वजह से इतने दिनों से उन्हें जेल के अंदर डाला गया है। और ये विरोध प्रदर्शन सड़कों पे आज आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों के द्वारा एनएसयूआई के बैनर के नीचे और जय भीम के नारों के साथ विनोद जाखड़ को रिहा करो, इसके नारों के साथ। आप लोग कहाँ से हैं? बाड़मेर से। बाड़मेर से? यस। बाड़मेर से यहाँ तक आना क्या था मुख्य वजह? मुख्य उद्देश्य सर संविधान को बचाना और देश को बचाना। देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, केंद्र के या राज्य के, आज बॉर्डर के चौटन के गाँवों में आरएसएस के द्वारा सरकारी स्कूलों के अंदर पथ संचलन करवाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ भी हो रहा है? हाँ, परसों 3 दिन पहले की बात है। अगिनसा का तला, गोड़ का तला, सरुपे का तला, इतने बॉर्डर इलाके के नजदीक जहाँ पर दूसरी चीजें सब मना है, लेकिन आरएसएस का पथ संचलन हो रहा है वहाँ। लेकिन शिक्षा के जैसी संस्थाओं में ऐसी गतिविधियां होना आप कहाँ तक उचित मानते हैं? गलत है बिल्कुल। आज तक भारत के इतिहास में, देश की आज़ादी के बाद में, राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसा कभी शस्त्र पूजन प्रोग्राम नहीं हुआ, क्योंकि हर छात्र जो संविधान को मानता है, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो अपना शास्त्र संविधान को मानता है और अपना अस्त्र कलम को मानता है, और सैल्यूट करता है तो केवल तिरंगे को करता है। तो आज ये आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार इस विरोध प्रदर्शन से उनकी आंखें खुलेंगी? जरूर, सरकार की आंखें नहीं खुलेगी तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम आंखें खोलेंगे उनकी। और अभी तो शांति रूप से प्रदर्शन हो रहा है, अगर तुरंत इनको 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सब वकील वगैरह जितने भी है, युवा कार्यकर्ता, एनएसयूआई, सब मिलकर और एक आमरण अनशन की या फिर ऐसी जल्दी घोषणा करेंगे। अभी मेरी वकीलों से बात चल रही है, इन पे कौन कौन सी धाराएं लगी है, मैं वो सब चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तो राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा कि ये लड़ाई केवल विनोद जाखड़ की नहीं है, ये लड़ाई वो एससी का है, इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है क्या? वो आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि आप अपने कार्यकर्ता के लिए
दिल्ली से यहाँ आए जयपुर और आप उसको रिहा करा के जाएं, तब SC/ST के लोगों में विश्वास होगा। क्योंकि लड़ाई विनोद की नहीं है, लड़ाई कांग्रेस की है। क्योंकि विनोद ने जो आज जेल में है वो RSS के विरोध की वजह से जेल में है। तो ये आप तमाम लोग देख पा रहे हैं कि नारों के साथ विनोद जाखड़ रिहा करो के नारों के साथ जयपुर की सड़कों पर यह आक्रोश आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से यह आक्रोश सड़कों पर अब उफान पर है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन्हें कहां तक तो जाने देता है, क्योंकि 200 फीट से लेकर शहीद स्मारक तक जाने का प्रोग्राम इनका था और इस प्रोग्राम को कहां तक प्रशासन अनुमति देता है। यहाँ से देखिए आगे प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है इनका, और विनोद जाखड़ को रिहा करो यही नारों के साथ ये नौजवान इन सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे देखिए क्या होता है, कैसे प्रशासन इनको कितनी दूर तक अनुमति देती है, वो आप लगातार बोल हिंदुस्तान के साथ बने रहें।